लेकिन मीरा की प्रेमा भक्ति ठाकुर जी को प्रकट कर देती है। रहीदास कोई नया मेथड नहीं जानते, लेकिन रहीदास की कठौती का पानी जिसमें चमड़ा भीगा। गोरखनाथ बोलते अलख निरंजन प्यास बुझाना है, फकीर को पानी दे दो। रहीदास वो चौखर कठौती से दे देते हैं। गोरखनाथ हिचकिचाते हैं, संत का दिया हुआ पानी चमड़े वाला अशुद्ध तो है, लेकिन रहीदास जैसे संत का दिया हुआ है। न ढोला न पिया, आकर कबीर जी को कह दिया। तो कबीर जी के बेटी बैठी थी कमाली, कमाली ने बोला महाराज मुझे दे दीजिए, और कमाली पी गई वो पानी। और कमाली जी की सुषुप्त ऊर्जा जागृत हुई, और जब वो उसकी शादी विवाह हो गया और उसके जीवन में जो चमत्कार होने लगे, तो गोरखनाथ वहां नतमस्तक हो गए। फिर आए रहीदास के पास, तो रहीदास ने कहा वो पानी तो मुल्तान गया। कमाली ने पिया और उसका विवाह मुल्तान हो गया। तो कहने का तात्पर्य कोई बड़ा मेथड वेथड नहीं है। आप प्रेम किए बिना रह नहीं सकते, लेकिन जब नश्वर चीजों को प्रेम करते हैं तो हम नाश से नाश को, नाश से नाश को चले जाते हैं। जब नश्वर चीजों का उपयोग करते और शाश्वत को प्रेम करते, तो आप शाश्वत के सुख से, शाश्वत की प्रीति से, शाश्वत के स्नेह से सम्मानित हो जाते हैं। जन्मजात मनुष्य में प्रेम भरा है। देखो माँ है न, माताएं हुई, बच्चे वाली माताएं होगी। बच्चे को आप जोर से तमाचा मार के धकेल देती हो और बच्चा रोता है, फिर क्या करता है? नजीक माँ के आता है, नहीं चाहिए तू मेरा बेटा नहीं, नहीं माँ माँ माँ। ये प्रेम छुपा है ना बच्चे में। अच्छा, बच्चे को माँ कहती है कि तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं, तो बच्चा क्या करता है? नहीं नहीं नहीं। तो माँ के हृदय में भी प्रेम उत्पन्न होता है और बच्चे के हृदय में भी छुपा हुआ प्रेम प्रकट होता है। तो मनुष्य जीवन प्रेम कर सकता है, और वो प्रेम नश्वर चीजों को करो तो मोह हो जाता है, और शाश्वत परमात्मा को करो तो वो प्रेम परमात्मा हो जाता है। मेथड कुछ भी नहीं है। जहां अपनत्व होता है वहां प्रेम होता है। कुत्ता कई जूते चप्पलों पर पिचकारी लगाता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे जूते और चप्पल पर कुत्ते ने पिचकारी लगाने का सोचा ही तो क्यों? कि ये जूता मेरा है, मेरा जूता है तो प्यारा हो गया। ऐसे भारतवासी बोलते हैं भगवान मेरे हैं, भगवान गोविंद है, भगवान गोपाल है, भगवान अच्युत है, भगवान दामोदर है। माता की गहराई में मेरे प्रभु, पिता की गहराई में त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये तुम लोग जानते हो। इस प्रकार की प्रेमा भक्ति और दृढ़ भावना ही निराकार ब्रह्म को साकार, नाचने खेलने और हंसने रोने वाला बना देती है। अहम भक्त पराधीना। भगवान भक्ति भाव से भक्त के अधीन हो जाता है। जैसे बच्चे के लाड प्रेम से माँ उसके अधीन हो जाती है, बाप अधीन हो जाता है, दादा दादी नाना नानी, यहाँ तक कि पड़ोसी भी प्रेमी और भावना वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के वश हो जाते हैं। मेथड कुछ नहीं है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, अहम दिए ले जाए। भगवान के आगे हम दंडवत प्रणाम करते हैं अहम मिटाने के लिए, नहीं तो भगवान को क्या जरूरत है कि हम लंबे पड़े। जो जो अहम गलता है और भगवान की महिमा समझ में आती है, अपने शरीर की नश्वरता समझ में आती है, और भगवान की करुणा कृपा स्वीकार होने लगती है, त्यों त्यों भगवान का सद्भाव, भगवान का प्रेम, भगवान का आश्रय। आपको व्यवहार काल में अगर भक्ति में सफल होना है तो 3 बातें समझ लो। आपने पुरुषों को तो देखा है, सब पुरुष है, माताओं को भी देखा है और बालकों को भी देखा है, ठीक है ना? बच्चों को जानते हो ना आप, माताओं को जानते हो और भाइयों को जानते हो। अपने साथ पुरुषवत व्यवहार करो। जैसे पुरुष का हृदय अनुशासन वाला, विवेक वाला होता है, ऐसे अपने प्रति कहीं गलती हो गए तो अपने मन को अनुशासित रखो। अपने साथ व्यवहार पुरुष की नाई करो, और दूसरों के साथ व्यवहार मातृवत हृदय करो। बच्चा कोई गलती का है, छोकरू छे, चाले बाळक छे,
मानु हृदय तो मानु, मारे नहीं खाऊ, बेटा खा, तुम मरी जा, नहीं खाऊ मारे। माँ को कहता तुम मरी जा, नहीं खाऊ, और स्कूल में चला गया। और माँ धीरे धीरे बनाती और टिफिन बनाती और जाती है, और इसी से इसमें बच्चा को छूटता है, ले बेटा के कीधुं नहीं खाऊ, बेटा हूँ भूखी छू, तू तारे खाई ले। ना माराथी ना खवाय, मारा भूलका, मारा बाप खाई ले, मारा बाप मारा लाडका खाई ले। मानी आंतड़ी केवी उदार छे, छोकरू कछोरू थाय मावतर कमावतर ना थाय, एवी रीते बीजानी साथे मातृवत व्यवहार અને નાનાઓની સાથે ગોવત્સલાહ બાલવત વ્યવહાર। અને જો સુખી થવું હોય સંસારમાં તો મૈત્રી કરુણા મુદિતા ઉદારતા व्यास जी નો સિદ્ધાંત છે। जो श्रेष्ठ लोग हैं, सत्संगी हैं, भगवान के रास्ते जाते या दूसरों को ले जाते, उन लोगों से मित्रता भरा व्यवहार करो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके देवी कार्य में भागीदार हो। मैत्री। आपसे जो छोटे हैं, नासमझ हैं, नौकर हैं, बच्चे हैं, कम योग्यता वाले हैं, उनसे करुणा भरा व्यवहार करो, मैत्री करुणा। और जो देवी कार्य में लगे हैं उनके साथ उदारता, मैत्री, करुणा, मुदिता, अनुमोदन कर लो अच्छे कार्य को। और चौथे जो निपट निराले हैं कि बापू ये कीधुं कि सूरत में पूर एटले आव्युं के मारी आंतड़ी दुभावी थी। भाई साहब हूँ हाथ जोड़ीने प्रार्थना करूं छूं, आવું छापामां छापो छो तो तमारा छापानी इज्जत क्या पहोंचशे भाई साहब। आવું मैं कह्युं नथी, हूँ कही शकું पण नहीं। मारी आंतड़ी आसाराम बापू ની आंतड़ी दुभाई हो એટલે સુરતમાં પૂર આવ્યું, આટલું ગાંઠ પણ મારામાં નથી હો ભાઈ સાહેબ। नारायण छतांय भगवान आपने यशस्वी बनाओ, जैसा भी भगवान चाहे आप उन्नति करो, बस समगच्छध्वम संवदस्त्वम। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जो निपट निरालेपन पे उतरे हैं तो उनको चलो छोड़ो, तुम्हारी मर्जी बाबा। तो इससे भी आपके चित्त की समता और मन की 4 दशाएं होती। एक होता है संकल्प, दूसरा होता है विकल्प, तीसरा होता है समाधान और चौथा होता है शांति। कथा में जाएं ये संकल्प हुआ, जाएं दुकान पे जाएं, नौकरी पे जाएं कि कथा पे जाएं ये विकल्प हो गया। कथा में ही जाना है, समाधान हो गया। और कथा में आए शांत बैठे, ये शांति 4 दशा चित्त की हुई, संकल्प, विकल्प, समाधान और शांति। और जितना चित्त शांत रहता है और भगवान को अपना मानकर रहता है, उतना ही चित्त में प्रेम और भाव की सघनता होती है। और उस प्रेम और भाव के बल से परात्पर ब्रह्म उस भक्त की भावना के अनुसार लीला करने को अवतरित हो जाता है। दूसरा कोई नया मेथड नहीं है। नारायण 2:45 बजने जा रहे हैं, चलो बच्ची जरा दिखा दो अपना कार्यक्रम जल्दी जल्दी। भूलकाओ चालो, लाला लालिया जल्दी करो बेटे। जल्दी करना है बेटे, जल्दी जल्दी, झपाटा बंद, एक पूर्ति करो। हाँ परम पूज्य गुरुदेव के पद पंकज शिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो कृपा। सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो कृपा। गोपाल एक संस्कारी बालक है। वो हर रोज नित्य नियम से सरस्वती मंत्र का जप करता है। अच्छे संस्कार और नित्य नियम के कारण उसमें बहुत अच्छे परिवर्तन आए हैं। रोज माता पिता को प्रणाम करना, एकाग्रता से पढ़ाई करना, सबसे मीठी वाणी बोलना, आस पड़ोस के लोग भी
गोपाल की खूब प्रशंसा करने लगे हैं। स्कूल की परीक्षा में भी इस बार गोपाल फर्स्ट आया है।